सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो क्लास होगी हमारी वो त्रिकोणमिति की लास्ट क्लास होगी। तो आज थोड़ा सा हमारा क्वेश्चनों का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई होने वाला है, क्योंकि जितना बेसिक था, बेसिक क्वेश्चन जितने बन सकते थे वो सभी हमने इससे पहले 3 क्लासों में डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। कई साथियों ने हमसे कहा है कि सर अब आप अगला चैप्टर जो पढ़ाइए वो पढ़ाइए लंबवर्ती बेलन का आयतन। तो इसके बाद जो क्लास आएगी उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लंबवर्ती बेलन का आयतन, शंकु का आयतन। वो चैप्टर हमारा जो कि मेंसुरेशन का है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आज हम इस क्लास में अपने बुक के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं एक्सरसाइज को मिला के उन सभी प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगे होंगे। अगर होने लगे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि यस सर अब हमारी त्रिकोणमिति का हर एक प्रश्न सॉल्व हो रहा है। अगर फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा आपका कोई क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चनों से, लेकिन उससे पहले जितने भी साथी हैं मैं आपसे बता दूं भाई, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल विनर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पर अभी जो टेट की सीरीज़ चल रही है मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, बस वो 1 या 2 वीडियो में ख़त्म होने वाली है। फिर प्रीवियस ईयर हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर मैं आपको वहाँ पर टेट की रेगुलर क्लास दूंगा, वो भी सीक्वेंस में दूंगा। कंसेप्ट भी बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब कुछ जिस प्रकार से आपकी ये टेट की क्लासें चल रही हैं ठीक उसी प्रकार उस चैनल पर जिस प्रकार इस पर डीएलएड की क्लासें चल रही हैं ठीक उसी प्रकार उस चैनल पर आपको टेट की क्लासें दी जाएंगी, वो भी मैथ की। ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर भाई उनको सब्सक्राइब करिए। लिंक हो सकता सर्च में अभी ना आता हो चैनल, लेकिन लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा कि यदि tan थीटा बराबर √2 - 1 तो sin थीटा इंटू cos थीटा का मान आपको बताना है। tan थीटा की वैल्यू दी गई है √2 - 1, तो sin थीटा और cos थीटा का मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे आपको तुरंत आंसर बताना है। थोड़ा सा लेंथी है आज के क्वेश्चन, मैंने शुरुआत में ही बिल्कुल क्लियर करा दिया है कि आज थोड़ा सा क्वेश्चन जो होंगे आपको लगाना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब ही आप आंसर दे सकते हो, ऐसे आंसर नहीं दे पाओगे। तो देखो हम इस प्रश्न को लगाते हैं दोस्तों। तो हमने बताया कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप बताओ। कहोगे सर tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। भाई लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, यानी ये जो वैल्यू दी गई है दोस्तों ये L/A की दी गई, यानी ये जो √2 - 1 बटे इसके नीचे 1 मान सकते हैं ना, तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। अब आपको कर्ण नहीं पता है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण दोनों में कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमको तीसरी साइड निकालना पड़ेगा, ये आप तुरंत सोच सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस तरफ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है, एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ठीक है, इसका आप कोई भी नाम रख सकते हो। हमने इसका नाम A, B और C रख लिया। B हमारा क्या है, समकोण है, तो इसके सामने की भुजा ये कर्ण हो जाएगी, तो ये भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। अगर मैं थीटा दोस्तों इसको ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थीटा है, देखो सब में थीटा है, तो अगर आप थीटा इसको लोगे तो ये हमारा थीटा बन जाएगा। थीटा के जस्ट सामने ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, तो ये हमारी लंब हो गई, और ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये आधार हो गई। बात इतनी तो क्लियर है ही सबको। अब देखो लंब की वैल्यू कितना दिया है, √2 - 1, तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं √2 - 1, और आधार हमारा 1 है, तो ये आधार हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या आप कर्ण नहीं बता सकते हो, आप कर्ण नहीं बता सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं,
क्योंकि कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर क्या होगा भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका लंब का √2 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, √2 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना, और प्लस आधार क्या है 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप दोस्तों सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यह आपका क्या आएगा, ये a - b का होल स्क्वायर बन गया ना, ये a - b का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे 2, फिर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1, फिर माइनस के 2ab, तो 2√2 आ जाएगा, ये आ जाए आपका 2√2, और ये प्लस में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस का कितना आ गया 1 आ गया, बात क्लियर है। तो अब 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, ये आ गया 3 1 4 माइनस के 2√2, 3 1 4 माइनस के 2√2, और स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये हमारा कर्ण आ गया। कर्ण कितना आ गया दोस्तों, √4 - 2√2, हम यहाँ पर लिख लेते हैं √4 माइनस के 2√2, ये बात समझ में आ गई। ये कैसे आया, देखो भाई ये a - b का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2ab, तो 2√2 × 1 तो 2√2 प्लस के आखिर में 1 स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। अब हमें सब कुछ पता है, अब हमको देखो वैल्यू किसकी बतानी है, हमें वैल्यू बतानी sin थीटा × cos थीटा, इसी की तो वैल्यू बतानी। sin थीटा क्या होता है भाई, sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब है आपका √2 - 1, ये आपका हो जाएगा √2 - 1, और कर्ण कितनी है, कर्ण है आपका √4 माइनस के 2√2, ये आपका हो गया। उसके बाद गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह। अब cos थीटा क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण होता है, आधार कितना है 1 है, और बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण ये आपका दोस्तों यही है 4 माइनस के 2√2, यही है ना। अब देखो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो हमारा मल्टीप्लाई कराओगे तो यही रहने वाला है, यानी ये ऊपर रहेगा √2 - 1 बटे नीचे क्या आएगा भाई 4 और 4, ये 4 पूरा पूरा बाहर, ये 2 2 पूरा पूरा बाहर आ जाएगा। भाई देखो 4 और 4 का गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा भाई 4 और 4 तो 4 आ जाएगा, ये √4, ठीक है ना। ये हमारा हो गया 4, 2 और 2 कितना आ जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन इसका बाहर ले आओगे तो 2, तो ये 2√2 बच जाएगा, ठीक है ना भाई। ये √2 स्क्वायर निकालो तो 2√2, 4 माइनस के 2√2 आ जाएगा, 4 माइनस के 2√2 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो नीचे हमें कॉमन मिल जाएगा, नीचे कॉमन क्या मिलेगा 2√2 कॉमन मिल जाएगा, तो ऊपर तो हमारा यही बचा √2 - 1 बटे, नीचे हमारा कॉमन क्या मिल जाएगा 2√2 मिल जाएगा कॉमन, 2√2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, डिवाइड करोगे तो √2 - 1 ये ब्रैकेट में बच जाएगा, इतना बच गया। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, √2 - 1 से √2 - 1 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2√2, तो उत्तर क्या आएगा 1 बटे 2√2 आपका उत्तर आएगा, 1/2√2 आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी बुक का है, ठाकुर प्रकाशन बुक का है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज करा रहा हूँ ये ठाकुर पब्लिकेशन बुक के हैं, तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको भाई नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुँचते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या हुआ है भाई यहाँ पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 2। देखिए ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिए भाई, अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मैं नहीं लगा पाऊंगा तो नोट कर लीजिए। देखिए दिक्कत यहाँ पर क्या हुई है, बस यहाँ पर ये रूट में आ गए, यही दिक्कत हुई है। अभी यही एक अगर फ्रेश वैल्यू होती तो हम अच्छे से इस प्रश्न को लगा सकते थे, ठीक है ना। केवल कैलकुलेशन थी थोड़ी, बाकी प्रश्न में कोई दम नहीं था भाई। तो उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। प्रश्न संख्या नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है आपका 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, मान बताओ। देखिए अगर अब फार्मूला अगर आपको याद है ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रश्न को लगाने में। अगर फार्मूले याद है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस प्रश्न को लगाने में। भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, फटाफट शानदार तरीके से, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। देखो हमने आपको बताया था, फार्मूले बताए थे कुछ, हमने कहा था ये आपकी जुबान पे रटे होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैंने पहला फार्मूला बताया था। दूसरा मैंने बताया था 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू शेक स्क्वायर थीटा। जब मैंने इसको किससे डिवाइड किया था, कॉस को डिवाइड किया, कॉस से किया था ना। और तीसरा मैंने बताया था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर था, कॉशेक स्क्वायर थीटा के, है ना। अगर ये 3 फार्मूले पता हैं तो आपके इस प्रश्न को लगाने में ज़रा से भी टाइम लोगे, हमें तो नहीं लग रहा भाई। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या कह सकते हैं, शेक स्क्वायर थीटा नहीं कह सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, तो 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो गया सर। प्लस में 1 बटे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉशेक स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो ये मेरा कॉशेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमको देखो ऐसे हमारा आंसर तो आ नहीं सकता, तो हम इसको ऊपर भेजेंगे। जब ऊपर भेजेंगे तो बात को ज़रा समझना। अगर ये दोस्तों सेक लिखा है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा होता है कि नहीं होता है। कॉस थीटा बराबर 1 अपान सेक थीटा होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपान कॉसेक थीटा होता है कि नहीं होता। चूँकि यहाँ पर देखो 1 अपान सेक 1 अपान कॉसेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको ऊपर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, यही तो आएगा ना। तो बस ठीक है, अगर ये आएगा तो फिर उत्तर भी हमारा आएगा। देखो अब इसको ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे, ऊपर हम दोनों को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारा सेक से क्या बन जाएगा, ये सेक से हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये कॉसेक से क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, 1 होता है। तो 1 क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी समझ में आ गई होगी बातें। ये 3 फार्मूले आप याद कर लीजिए, और आज मैं आपको एक नई बात बताऊंगा जिससे सीधे प्रश्न पूछ लेता है कि साइन किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, tan किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, तो वीडियो बहुत अच्छी आपको बनेगी, लगेगी भी, समझ में भी आएगा, ठीक है ना। हर एक को क्वेश्चन मैं करा दूंगा आज की क्लास में जो आपके एग्ज़ाम में बन सकता है, चाहे वो बहुविकल्पी में हो, अतिलघुत्तरी में हो या लघुत्तरी में हो, आप करके आओगे, ठीक है भाई। चलो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नंबर 3। देखो भाई अब तीसरा प्रश्न आप बताओ, ऐसा ही प्रश्न है, और ये प्रश्न मैंने इससे पहले भी कराया था, ठीक है ना। हो सकता तब आपकी समझ में ना आया हो, लेकिन अब आपकी समझ में आया होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में आपका क्या है, प्लस में दोस्तों आपका है 4/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 4/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ। जल्दी से लगाओ भाई इस प्रश्न को, जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 4/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो कंसेप्ट पता है कि 1/1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या कह सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉशेक स्क्वायर थीटा नहीं कह सकते हैं। आपको सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो कॉशेक स्क्वायर थीटा प्लस 4/, ये हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं, शेक स्क्वायर थीटा नहीं कह सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना भाई। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखो
कॉसेक जाएगा ऊपर, सेक जाएगा ऊपर, तो कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बन गया, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा ये 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये बन गया आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना भाई, 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में 4 कॉमन मिल रहा तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी 4 गुणे 1 बराबर उत्तर कितना भाई 4 आ जाएगा। जिनका भी 4 आ रहा था वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 4 आपका उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। उत्तर कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी फार्मूलों पर बेस है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ, का मान बताओ। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ और बताओ कितना उत्तर आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और बताओ कितना उत्तर आएगा। जल्दी से भाई, जल्दी से भाई सभी साथी लगाएंगे और बताएंगे कितना उत्तर आएगा इस प्रश्न को लगाने पर। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताओ। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर के सेक स्क्वायर थीटा होता है, या 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। और ये जो दोनों फार्मूले निकले हैं ना, इसी से निकले हैं। जब इसको हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो टेन वाला आ जाएगा, जब हम इसको साइन से उसको साइन से डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉट वाला आ जाएगा। बात इतनी सी है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा को क्या कह सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। आपको कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा नहीं कह सकते, कॉट स्क्वायर थीटा कह दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे 1 1 2 हो जाएगा, ये हो गया 2। फिर बचा क्या आपका दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा, या 2 हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या बच जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 बचा। अब देखो एक बात हमें बताओ ज़रा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपको कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है ना। और साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये जो पूरा लिखा है, ये जो पूरा लिखा, इसको हम यह भी तो लिख सकते हैं, इसको तो हम यह भी तो लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। अब स्क्वायर से कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा आपका उत्तर है। नोट कर सकते हो, ये आपका उत्तर है। ये किससे हुआ है, ये आपका इससे हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या नंबर 5 पर पहुँचते हैं भाई, ठीक है ना भाई। देखिए ये चीज़ आपकी समझ में आई है कि यही भाई जरा बताओ। हमने यहाँ पर 2 टेन थीटा नहीं लिखा है क्योंकि भाई एक होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर के 1, ये मैंने आपको बताया था। ये होता है कि नहीं होता है, ज़रा हमें बताओ।
होता है ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा बराबर कि 1/cot थीटा होता है कि नहीं होता है, 1/cot थीटा हो गया। अब cot बटे में इधर लाओगे तो गुणे में, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab 2 tan थीटा cot थीटा, tan थीटा तो cot थीटा की वैल्यू 1, तो 2 आएगा। इसको हम सीधे ये कह सकते हैं, तो ये हमारा उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है ना भाई। चलो अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए, उसको समझिए। उसमें अब थोड़ा सा इजी प्रश्न आ जाएंगे, वैल्यू रखनी है और आंसर लाना है हमें। इस कैलकुलेशन हो सकती है थोड़ा सा हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है दोस्तों, साइन 45 अंश कॉस 30 अंश, साइन 45 अंश इंटू कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश माइनस के कॉस 45 अंश, और आपका क्या है भाई, कॉस 45 अंश साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान। देखिए कोई अगर ये एक आधे प्रश्न मैंने इससे पहले भी यानी कि कल ही कराया हो ऐसा प्रश्न, तो हो सकता है, क्योंकि मैं कई किताबों से पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो आज हम इस प्रश्न किताब को सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है ये प्रश्न कल पवन में भी रहा हो, तो हमने उसमें भी इसको सॉल्व किया है। तो दिक्कत मत लेना, फिर से लगा लो यार, क्या दिक्कत है ना, फटाफट तरीके से लगा लेंगे हम लोग। जल्दी से बताओ भाई क्या, इसमें कुछ हमें करना नहीं है, हमें केवल वैल्यू रखनी है। वैल्यू देखो, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए क्या, कि सबसे पहले 0 अंश का मान 0, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर √3/2 होता है, फिर होता है 1। इसको लाओगे तो 1 ये आ जाएगा आपका, √3/2 ये आ जाएगा, 1/√2 और ये आ जाएगा 1/2, ये 0। ये होते हैं मान। साइन कॉस के मान लिख गए, साइन कॉस के पता तो सारी सारणी पता है। साइन 45 अंश का मान कितना होता है भाई, साइन 45 अंश का मान 1/√2, तो 1/√2 गुणे कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो 30 अंश का √3/2। भाई देखो 30 अंश का मान ही तो होगा, 30 अंश का मान √3/2, तो हमारा क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस के कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, कॉस 45 अंश का 1/√2 होता है, तो 1/√2 हो गया। और माइनस के गुणे के साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये ऊपर क्या आ जाएगा, √3 बटे नीचे क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। √3/2√2 माइनस के 1 कम 1 का क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2√2 दोनों में हर बराबर हैं, तो नीचे तो हमारा 2√2 आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस के √3 या √3 माइनस के 1 हम इसको कह सकते हैं। ये हमारा बचेगा √3 माइनस के 1, ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, √3 माइनस के 1/2√2। ठीक है ना भाई, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं भाई। इतना ही भाई आ रहा है ना सबका, चलो ये मान लिखे रहने दो, अभी हमको आगे भी काम आएंगे, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपका कि साइन स्क्वायर 90 अंश, साइन स्क्वायर 90 अंश, साइन स्क्वायर 90 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 0 अंश, प्लस कॉस स्क्वायर 0 अंश, कॉस स्क्वायर 0 अंश प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, प्लस tan स्क्वायर 45 का मान बताओ। लगाओ इस प्रश्न को लगाओ और उत्तर बताओ क्या आएगा। साइन स्क्वायर 90 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 0 अंश प्लस में tan स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होगा, फटाफट तरीके से लगाओ। सारे वैल्यू लिखे हैं, कॉस साइन और कॉस का डिवाइड करोगे तो आपको tan की वैल्यू पता चल जाएगी। tan 45 अंश का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर 90 अंश का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, कॉस 0 अंश का मान 0, तो 0 का स्क्वायर, tan 45 अंश का मान 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1, 1 1 कितना हो गया, 2 आपका उत्तर आ गया। 2 आपके प्रश्न का जवाब आ गया, नोट कर सकते हो। 2 आपके प्रश्न का क्या आएगा, जवाब आएगा, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं भाई।
है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते। सॉरी थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया, 0 अंश है ना, ये देखो भाई 0 अंश है, तो 0 अंश का मान तो यार 1 होगा ना, 1 होगा, ये यहाँ पर 1 होगा, 1 1 1, तो ये आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइन की वैल्यू रख दिए थे हम, ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा, 1 2 3, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है भैया। अगला प्रश्न होगा हमारा 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों। 7 क्या है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स साइन 45 अंश कॉस 45 अंश प्लस टेन 60 अंश बराबर, ठीक है, एक्स साइन 45 अंश, एक्स साइन 45 डिग्री, उसके बाद है आपका कॉस 45 अंश प्लस टेन 60 अंश, प्लस में टेन 60 अंश है आपका बराबर टेन स्क्वायर 45 अंश बराबर टेन स्क्वायर 45 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश, माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश में एक्स का मान बताओ, एक्स का मान बताओ। लगाओ इस प्रश्न को लगाओ भाई जल्दी से, बताओ आंसर कितना आएगा। आसान प्रश्न है, वैल्यू रख के सॉल्व करना है बस, क्योंकि जब इसमें आपको बीच में बराबर का चिन्ह लगा मिला है, मतलब इसको सॉल्व करोगे और जब उसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए। अगर इस तरफ आपकी कम आ रही है तो मतलब कितना जोड़ो घटाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो कितना गुणा करो कि उधर वाला आ जाए, तो जितना गुणा करो वही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फटाक से उत्तर बताइए, जल्दी से भाई इसका उत्तर बता दीजिए। चलो उसको सॉल्व करते हैं ना। देखो हमें पता है कि साइन 45 अंश का मान कितना होता है भाई, फिर से आप यहाँ पर लिख सकते हो 0 1/2 1 के √2 √3/2 और आखिरी में 0 1 होता है, तो ये हमारा 1 किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1 के √2, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा आपका 0, ये हो गया, ठीक है ना, ये मान हो गए आपके। तो सबसे पहले साइन 45 अंश, तो 100 गुणे साइन 45 अंश की वैल्यू कितनी, 1/√2, तो 1/√2 हमारा आ जाएगा, 1/√2 हो गया, गुणे कॉस 45 अंश, तो कॉस 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/√2, ये आ गया आपका 1/√2 प्लस में टेन 60 अंश, टेन 60 अंश की वैल्यू क्या होगी भाई, ये 60 ये दोनों भाई काटोगे ना तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, √3 आ जाएगा, टेन 60 अंश का मान कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा बराबर टेन स्क्वायर 45 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 60 अंश का मान, कॉस 60 कितना है 1/2, तो 1/2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए तो आंसर आएगा आपका भाई, ये क्या आ जाए 1 1 कम 1 2 आ गया, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 100 गुणे 1 1 कम 1/√2 हो जाएगा, और प्लस में ये आ गया आपका √3 बराबर के 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 1/2 आ जाएगा, है ना, 1/4 आ जाएगा, 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, x ये आ जाएगा आपका x/2 और प्लस में क्या आएगा √3 आएगा, प्लस में √3 आएगा बराबर के 4 1 कम 4 4 में से 1 जाएगा, तो 3 में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3/4 हो गया। इसके नीचे बटे 1 मानोगे, गुणा कराओगे 2 से नीचे और 2 से ऊपर, ठीक है ना, तभी तो हर बराबर होंगे, तो ये हर आपके बराबर हो जाएंगे, 2 ऊपर हो जाएगा 2√3 और प्लस के x से ही तो हो जाएगा 2√3 प्लस में x, या हम इसको कह सकते हैं x प्लस में 2√3, x प्लस में 2√3/2 बराबर के 3/4 हो जाएगा, 3/4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 3 में क्या आ गया 2 आ गया, 3/2 आ गया ना, यानी अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ये होगा x प्लस में 2√3 बराबर के क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 हो गया।
अब ये प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये इधर माइनस में आएगा तो 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 हो गया। अब इसके नीचे अगर आप बटे 1 मानोगे, 2 करोगे तो 4√3, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व करके उत्तर आप बता देना, हर बराबर कर लेना, उत्तर बता देना। मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है ना। तो आप बता देना यहाँ से उत्तर क्या आएगा जल्दी से, ठीक है। फिर नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए भाई, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। देखो भाई, अगर फिर भी अगर यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर भाई गड़बड़ी है। यहाँ से आपको प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए भाई। अगर यहाँ पर 1/2 लिखा है, समझना 1/2 लिखा है और प्लस में आपको क्या करना है, प्लस में 2 करना है, तो इसके नीचे बटे 1 मानो, 2 से गुणा कराओगे हर बराबर करने के लिए ना, तो 4 1 5, 4 + 1/2, 5/2 नहीं आ जाएगा, तो वही काम वहाँ करना है। हर बराबर करोगे तो 2 से नीचे 2 बटे मानोगे, बटे 2, 1 तो 2 दूनी 4, तो 4√3 ये आ जाएगा, 3 - 4√3/2 आपका उत्तर आएगा, है ना। चलें भाई अगले प्रश्न पे पहुँचे। अगला हो जाएगा 8 नंबर। त्रिकोणमिति भाई आज खत्म, कल से नया चैप्टर। लंबवर्ती, बेलन तथा शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, तो बात को समझना। इधर है भाई, cos 90° - थीटा, इस क्वेश्चन को समझना है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। cos 90° के थीटा बराबर के √3/2। तो क्वेश्चन कह रहा है थीटा का मान बताओ, थीटा का मान बताओ, थीटा का मान बताओ, थीटा का भैया मान आपको बताना है, ठीक है ना। देखो अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे। अब यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अभी तक तो हम लोग जो कर रहे थे, अब इन 3 प्रश्नों को करने के लिए हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा लेंगे 5 मिनट, बस समझ में आ जाएगा। देखो जब यहाँ से हम बात करेंगे, ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारे 4 चतुर्थांश बन गए, ठीक है ना। ये 4 चतुर्थांश बन गए। यहाँ पर हमारा होता है 0 डिग्री, यहाँ पर हमारा होता है 90 डिग्री, यहाँ पर हमारा दोस्तों होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है आपका 270 डिग्री, 270 डिग्री होता है, और यहाँ पर फिर से आपका आ जाता है 360 डिग्री। ये पूरा एक सर्कल होता है, 0 90 180 270 360, ये 360 डिग्री होता है। देखो जब कभी 90 और 270 अंश होगा, जब कभी 90 और 270, वैसे 270 की तो बात अलग है, लेकिन जब कभी 90 और 270 होगा तो एक चीज़ याद रखना, जब 90 अंश और 270 अंश आपको दिखेगा तो हमेशा दोस्तों याद रखना, जो साइन है ना वो कॉस में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, और जो आपका टेन है, टेन आपका कॉट में बदलेगा और कॉट टेन में बदलेगा, यानी ये उल्टा दोनों काम कर रहा है। फिर आपका जो सेक है वो सेक आपका कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक आपका सेक में बदलेगा, ये बात याद रखना। लेकिन कब, जब 90 अंश और 270 अंश की बात होगी, लिख लेना, जब 90 अंश और 270 अंश की क्या होगी, बात होगी तब, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि साइन किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो ये हमारा होता है दोस्तों पहला चतुर्थांश, ठीक है ना। ये होता है हमारा दूसरा चतुर्थांश, ये होता है हमारा तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है हमारा चौथा चतुर्थांश, ठीक है भाई। ये क्या होता है, चौथा चतुर्थांश होता है। अब देखो यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पर ट्रिक ये लगाते हैं कि ऑल, या हम एक एक अक्षर लिख दें, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। इससे पहले भी अगर किसी ने पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल का मतलब क्या है, सभी, सभी जितने भी रेशियो होते हैं वो सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। पहले चतुर्थांश में
पहले चतुर्थांश में चाहे साइन कॉस, टेन कॉसेक से कॉस 6 में से कोई भी रेशियो आ जाए तो वो धनात्मक होगा पहले में, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाले में बात कर रहे हैं। और दूसरे वाले में एस से मतलब क्या होता है भाई, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होंगे, धनात्मक होंगे। दूसरे वाले में, ये जो दूसरे वाले में बात कर लें तो इसमें साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी जो बच्चे वो ऋणात्मक होंगे। पहले में सभी धनात्मक होंगे, दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। और तीसरे में, टी से क्या बनता है, टैन, तो तीसरे में आपके टैन और कॉट, तीसरे में आपके टैन और कॉट धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। तीसरे में टैन और कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। और चौथे में बात कर लें, चौथे में दोस्तों बात कर लें तो क्या आ जाए, कॉस और सेक। चौथे में कॉस और सेक ये आपके धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक होंगे। ये आपके धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक हो जाएंगे। लेकिन जब कभी 90 अंश और 270 अंश की बात करेगा तो हमारा टैन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टैन में। साइन बदलेगा कॉस में, कॉस किस में बदलेगा, साइन में। सेक बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक बदलेगा सेक में, जब 90 और 270 अंश की बात करें। खैर आपके सिलेबस में तो खाली 90 है, आपके सिलेबस में खाली 90 अंश है, तो 270, 180 ये सब हमको नहीं सीखना, हमें केवल 90 अंश सीखना है। हमें क्या सीखना है, 90 अंश सीखना है। अब देखो ये चीज़ आपको नोट कर लेना, अब ये चीज़ आप नोट कर लो। अब देखो फार्मूले यहाँ से कैसे बनेंगे 90 अंश के लिए। 90 अंश के लिए हम फार्मूले कुछ देखेंगे जो यहीं से हमारे बनेंगे, यहीं से बनेंगे। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मूले नंबर 1 की। तो साइन 90 अंश माइनस के थीटा, साइन 90 अंश माइनस के थीटा आपका होता है कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला इसी का उल्टा, कॉस 90 अंश माइनस का थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया। तीसरा फार्मूला आपका होता है दोस्तों टैन, टैन 90 अंश माइनस के थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा हो गया। टैन 90 अंश माइनस का थीटा कॉट थीटा। और फिर होता है अगर आपका कॉट 90 अंश माइनस के थीटा होता है तो क्या होता है, टैन थीटा होता है, ये टैन थीटा हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कॉस की, और कॉस हो गया। फिर बात कर लेते हैं सेक, सेक 90 अंश माइनस के थीटा, सेक 90 अंश माइनस के थीटा अगर होता तो ये कहाँ में बदलता है भाई, कॉसेक में। ये किस में बदलेगा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा। और अगर आपका लास्ट फार्मूला क्या आ जाएगा, कॉसेक 90 अंश माइनस के थीटा, तो किससे बदलेगा, सेक थीटा में, सेक थीटा में। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा ये कौन सा डीएलएड सर पढ़ा रहे हो ना, डीएलएड में ये सब भाई आप देख लेना, बुक उठा के देख लेना, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं भी चाहूँ तो हमें भी देखो ज़्यादा ऐसा सब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, हम भी आसान था पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हमको भी थोड़ा सा महसूस होगा कि चलिए आए आसान आसान से क्वेश्चन करा देंगे, चले जाएंगे। हम आसान टफ सब कुछ कराते हैं भाई, हम हर एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो पेपर में आएगा फिर आप हमसे यही कहोगे कि सर आपने नहीं कराया, तो मैं कहने को कुछ नहीं छोड़ूंगा। मैं आप कभी कह ही नहीं सकते हो कि सर हमें आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया, इस टाइप का नहीं कराया, मैं सब कुछ कराता हूँ। अब देखो अगर ये चीज़ अगर आपको पता है ना तो कितना आसान है इस प्रश्न को लगाना, कितना आसान है। अब देखो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न बनेगा कि कॉस थीटा किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, कॉस थीटा सॉरी धनात्मक की बात कर लें, कॉस थीटा किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है। आपको दे देगा प्रथम चतुर्थांश, ऑप्शन में द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो आपको पता है कि कॉस और सेक चतुर्थ में धनात्मक होते हैं तो चतुर्थ में धनात्मक हो जाएंगे, बस चतुर्थ हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे कुछ भी पूछे कि सब किस में धनात्मक होते हैं तो पहले में, पूछे साइन और कॉसेक किस में धनात्मक होते हैं तो दूसरे में, पूछे टैन और कॉट तो तीसरे में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इस प्रश्न का उत्तर क्या आप नहीं बता पाओगे कि थीटा बराबर 60 अंश आएगा, बताओ क्या आप इसको उत्तर नहीं बता सकते? कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखो इस प्रश्न को हम लगाएंगे, इस प्रश्न को लगाएंगे। अब मेरे को ज़रा एक बात बताओ भाई साहब, जहाँ कॉस 90 अंश माइनस थीटा लिखा है, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, इसको मैं साइन थीटा कह सकता हूँ?
कॉस 90 अंश माइनस थीटा, इसको साइन थीटा कह सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल कह सकते हैं, यानी साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे, √3/2 कहेंगे। साइन थीटा बराबर क्या कहेंगे, √3/2 कहेंगे। अब देखो लगाने को तो इसको दूसरा भी तरीका है, बट हमें दूसरा तरीका थोड़ी नहीं लगाना, हमें तो साइन की वैल्यू याद है। कितने अंश की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप कहोगे 60 अंश आपका आंसर। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि साइन 60 अंश का मान ही तो √3/2 होता है, तो √3/2 यानी कि 60 अंश होगा आपका थीटा। ये चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी होते। तो वैसे ही आप पढ़ोगे तो 6 चौके 24 फार्मूले होते हैं इस चतुर्थांश से, और भी होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जितना है भाई मैं उतना ही तो पढ़ाऊँगा, अपने पास से थोड़ी नहीं कुछ बहुत पढ़ा दूँगा। तो ये आपको नोट कर लीजिए, ये सवाल का आंसर है। फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, है ना। देखो जिनको लग रहा है भाई कि कहाँ से पढ़ा रहे हो सर ये, तो देख लेना, ये देखो यहाँ पर है, ठीक है ना, ये आपकी बुक ही है। देखो बुक में सारे फार्मूले आपको दिए गए, सेकंड, चतुर्थांश, फर्स्ट, ये सब आपको दिए हैं, ठीक है ना। चलो नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा। 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा, 24 साइन थीटा का क्या बताना है भाई, अधिकतम और न्यूनतम मान आपको बताना है। का अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ, अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ, न्यूनतम मान बताओ, अधिकतम और न्यूनतम मान बताओ। इससे पहले भी ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि अधिकतम न्यूनतम आप कैसे निकालोगे, तो अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना भाई, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाफट तरीके से। बताओ भाई जल्दी से कितना आंसर आएगा। देखिए जब अधिकतम और न्यूनतम की बात करेगा, जब आपका क्वेश्चन, जब प्रश्न आपका दोस्तों किस में होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा में होगा। जब आपका प्रश्न साइन थीटा कॉस थीटा में होगा और अधिकतम और न्यूनतम बात करेगा, तो फार्मूला आप हमेशा वही लगाना कि रूट के अंदर a² प्लस में b², ये फार्मूला लगा देना बस। a का मतलब ये नंबर, b का मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो नंबर। तो हम यहाँ से रखेंगे a क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, प्लस b रखेंगे 24, तो 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो ये सॉल्व करोगे 9 6 15 7 6 13, तो ये कितना आ जाएगा 625, और 625 के अंदर 25। अब चूंकि ये रूट में निकाले हैं तो ये प्लस माइनस आएगा, तो प्लस किसका होगा, ये अधिकतम मान प्लस वाला होगा क्योंकि प्लस भाई बड़ा होगा, और न्यूनतम मान माइनस वाला होगा। तो माइनस के 25 और प्लस के 25 आपके क्या है उत्तर हैं, ये आपके क्या है उत्तर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर पहुँचते हैं लास्ट प्रश्न पे। इसको नोट कर लीजिए, फिर लास्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई।
देखो अब लास्ट क्वेश्चन है और ये अब आपका लास्ट टाइप भी है। बस यही टाइप है जो आपको बचा है आपकी बुक में, बाकी सारा आप कुछ पढ़ चुके हो भाई साहब, कुछ नहीं बचा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर के 17/13। तो आपसे पूछे हैं कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इस प्रश्न को आपको लगाना है। इससे पहले भी मैंने इस प्रश्न को कराया है और मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराई है टेलीग्राम पे, उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सॉल्व है, जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या है। देखो जब कभी ऐसा प्रश्न दोस्तों आए साइन में, साइन की बात कर रहे हैं, साइन कॉस में प्लस में दिया हो और साइन कॉस में आपसे माइनस में पूछे, तो आप सिंपल से वहाँ पर यही फार्मूला लगाओगे, ये वाला। कौन सा, वो देखो कौन सा फार्मूला आपका लगेगा दोस्तों, कौन सा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो ये फार्मूला आता है, इसका होल स्क्वायर करोगे, इसके बराबर आप 100x कुछ भी मान सकते हो, उसका होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी उधर से लाएंगे तो माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से उत्तर देखो, a कितना है 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस c कितना है 17/13 है, इसका स्क्वायर 2 हो गया, ये सीधे आ गया 2 रूट के अंदर। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है भाई हम कल कराए थे क्या, चलो कोई नहीं। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, माइनस है 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 289 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई 289 होता है, हाँ ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 से 289 हम लोग घटा देंगे, कितना 49 बच जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा भाई 49 बटे नीचे 169, और 49 बटे 169 का मतलब 7/13 आपका उत्तर है। 7/13 आपका क्या है, उत्तर है, इस प्रश्न का जवाब है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आज से आपकी ये जो महाभारत वाली क्लास थी ख़त्म हो चुकी है, अब हम कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और भाई आप लोग विनर क्लासेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से ज़रूर, ठीक है ना भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।